राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। हाँ महाराज जी, जैसे भजन कर रहे हैं, भजन करने के बाद जैसे एक प्रसन्नता सी होती है अंदर। हाँ। अब वो अहंकार होता है या मतलब कैसे, क्योंकि कई बार लगता है कि ऐसे हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो ये कई सोचने बार- का समय क्यों देते हो? बहुत अच्छा हो रहा है, सोचने का समय क्यों देते हो? गुरु कृपा से हो रहा है, अगर हम कर लेते तो पहले कर लेते। हरि कृपा से हो रहा है। राधा 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 राधा, जो प्रसन्नता रही उसको दबाओ अंदर। हमारे उतने से काम थोड़ी चलना है। देखो, हम कई बार एकांतिक में कहा तो हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, तो छोटे मोटे आनंद से हमें वैसे ही जलन होनी चाहिए। मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। ये क्षुद्र आनंद से क्या होगा? अभी आनंद सिंधु का आनंद नहीं मिल रहा, अभी आनंद कोश से आनंद मिल रहा है। जो प्रकृति जनित आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये जो कोश है ना, इसी से कोश पर आनंद से ये जो आनंद आ रहा है, आनंद कोश से आ रहा है, आनंद स्रोत से नहीं आ रहा। जिस दिन आनंद स्रोत खुलेगा, जिसे वेद कहते हैं रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवति, रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, जहां वो आनंद मिला, एक बार मिला फिर वो कभी हटता नहीं, वो बढ़ता ही रहता है। वो उस आनंद की पहचान है कि वो फिर तुम्हारी क्रियाओं से मतलब नहीं है, वो अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर छा जाता है। क्रियाएं क्या हो रही हैं वो भगवान केवल करवाते हैं। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली, ऐसे ऐसे निरंतर स्मृति परायण भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और उससे मंगल में जगत मांगलिक कार्य कराते रहते हैं, और वो कर्ता भाव से रहित भगवान के आनंद में निरंतर डूबा रहता है। उसको कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल गए और हम क्या कर गए, क्योंकि भगवान उसके अधिकार पूरे ले लिए। मन भगवान में हो गया, बुद्धि भगवान में हो गई, चित्त भगवान में हो गया, अहंकार भगवान में हो गया। तो आनंद में डूबना, भागवती का आनंद में जो निरंतरता में आवे। अभी जो आनंद साधन के बाद हमको अनुभव होता है वो थोड़ा अहम जनित होता है, उसमें अहम मिश्रित होता है कि आज 51 माला जप किया, गिनती है नहीं। तो हमको क्या करना है, इसको दबाना है कि 51 माला से क्या होगा। ऐसे ऐसे भजनानंदी जो निरंतर भजन करते हैं, हमको ऊपर सोचना, नीचे नहीं सोचना। तो जब हम बड़े संतों की, बड़े भजनानंदियों की, गृहस्थ में तो नरसिंह मेहता है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ,
यहाँ एक बार नहीं हो रहा। हमको ऐसे महापुरुषों से अपनी नजर लगानी, यार अभी हमारी भक्ति कहाँ है, अभी हमारी भक्ति में दम कहाँ है, हम और बढ़े और बढ़े। और जब हम अल्प में आनंद अनुभव ले लेते तो फिर भूमा सुख का अधिकार खो देते हैं। भूमा सुख प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों को त्यागना होता है। साधना जनित अल्प सुखों का भोग नहीं किया जाता, यहां तक कि सिद्धियों का भी भोग नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होने पर भी उनको ऐसे, तब वो भगवत साक्षात्कार होता है। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना नहीं जानी। सिद्धियों को जो स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है, वो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में समस्त संतों में एक भी कोई ऐसा नहीं जो जादू चेटक दिखाने वाला कुछ ऐसा हो। सब ऐसे मिलेंगे, एक से एक सिद्ध प्रिया प्रीतम के अनुरागी, और ऐसे मिलेंगे। ऐसे जरा सा तुम झुको, पहले दंडवत किए हुए हैं, वो पहले आपको ये दिखाएंगे कि हम बिल्कुल तृणादपि सुनीचेन, पूरा श्लोक मिलेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तो इसलिए दैन्य भाव से उस सुख को ऐसे करो। तैराक अगर पानी काटना बंद कर दे तो डूब जाएगा। ये काटना है, आनंद को भी काटना, क्योंकि हमें आनंद सिंधु में जाना है। ये छोटी मोटी नहरें निकली हैं, इनसे हमारी तृप्ति नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, हमें वहां पहुंचना है। तो हम सब आनंद को भी काटते रहते, नहीं इतना नहीं। यहां तक कि रात दिन भजन प्रेम में डूबा हुआ भी वो रोता रहता प्रेम के लिए। आप सोचो, प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव जी हर वैष्णव के चरण पकड़ते हुए प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। है कौन? प्रेमावतार। भजन करना है, अरे स्वयं भगवान है तो उनको क्या, लेकिन आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं। वैष्णव के चरण पकड़ते हैं, रोते और कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम भिक्षा दे दो, आप हमें श्री कृष्ण प्रेम दे दो। और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव है। और हम लोग थोड़ा भजन करते हैं, अपने को भजनानंदी मान लेते हैं। हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणहु गर्ह कर्मा, यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। कहा मैं तुच्छ अधम और कहाँ राधा नाम। ये राधा नाम तो वृंदावन की कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। आचार्य अपने को तुच्छ अधम कह रहे हैं और अपने लोग अपने को संत माने, महान माने, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी त्रुटि है, सही कनेक्शन नहीं जुड़ा। कनेक्शन जुड़ेगा तो दैन्यता आ जाएगी। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवत दरबार में दैन्यता का प्रवेश होता है, अहम का निषेध हो जाता है। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे। किसी भी तरह का कोई अभिमान हुआ तो भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा, वही ब्रेक लग जाएगी, पर्दा लग जाएगा। तो इसलिए दैन्य रहो और जो आनंद अनुभव में आ रहा है उसे छुपाते रहो, उसे बढ़ाते रहो, प्रभु की तरफ बढ़ते रहो। और पहली बात तो ये सावधानी वर्णन, और दूसरी बात विश्वास करो तुम्हारी कोई रक्षा कर रहा है। अनन्यस चिंत्यन्तो माम, केवल अपनी जिम्मेवारी है। और योगक्षेमम वहाम्यहम, ये उनकी जिम्मेदारी। योग का मतलब है जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना। क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम। तो हमें चिंता क्यों करनी, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हम बालक हैं, हम अज्ञान में कुछ इधर उधर हाथ मार सकते हैं जिसे हमें पता नहीं कि हमारा अहित हो जाएगा। मेरे प्रभु अंदर और बाहर दोनों जगह से हमारे को बचा लेंगे, ये विश्वास रखो। और हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हम विश्वास रखें प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, दोनों बातें हम विश्वास रखें। ठीक है। अमिलाड़ा शराफ जी, बिहार। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जब अपने से बड़े कटु वाक्य या गलत व्यवहार करें तो मेरा भी उनके प्रति कभी कभी व्यवहार गलत ही हो जाता है, बाद में मुझे आत्मग्लानि होती है। कृपया हमें लगता है कि हमें नम्र रहना चाहिए। हमारे पूज्य जन है, वो कभी भी गुस्सा हो, कटु वचन कहें तो हमें नम्र रहना चाहिए। बड़ी पवित्र बुद्धि है जो आप ये प्रश्न कर रही हो, नहीं तो आज का समाज तो ऐसा हो गया, बड़े बूढ़ों को थप्पड़िया रहा है, पीट रहा है, गला काट रहा है। ये
मतलब बहुत ही निम्न बुद्धियां होती चली जा रही। अपने पूज्य माता पिता वयोवृद्ध को चप्पलों से मार रहे हैं। अरे खवा पिया के तुम्हें इतना बड़ा किया, माता पिता में भगवान नहीं देखोगे तो कहां देखोगे। तो हमें लगता है कि यद्यपि है कठिन, जब अपने कोई निज जन हमसे कटुवाक्य कहें और हम चुप रहें, यही तो भगवान की कृपा है। देखो, जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा ना, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल उठे, उमा संत कै यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम्हारा कोई बुरा वचन बोलकर दुख पहुंचा रहा है और अपना जन है, बड़े बुजुर्ग जन है, तो हम चुप हो जाते हैं, दांत ऐसे नहीं बोलना। अगर हिम्मत ना हो खड़े रहने की तो वहां से चल दे, पर कट वचन ना भूले। क्योंकि अगर हमारे द्वारा बड़ों का अपमान हुआ तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सत्संग साधु सेवन सब बेकार चला गया। विद्या क्या सिखाती है? विनम्रता। और आज विद्या उद्दंडता सिखाती है। देखो ना, आधुनिक विद्या पढ़ के बच्चे उद्दंड हो रहे हैं। और विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती है। तो अगर आप सत्संग सुनती हैं, तभी आप यहाँ आई हैं, तो हमें लगता है भगवान की कृपा है आप पर, आप उसे सहन कीजिए। और कभी अगर कटुवचन बोलने की हमारे अंदर वेग आ रहा है तो दांती पीस लें, नहीं बोलना। हम में इतनी ताकत है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, पक्का। भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी है। जब हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी बोल सकते हैं। इसलिए विचार पूर्वक अच्छा बोलें, नहीं तो मौन हो जाए। हम अपने को कस नहीं रहे कि हमसे नहीं रहा जाता, तो हमसे इसके बिना नहीं रहा जाता। कई लोग ऐसा कहते हैं, नहीं, आप सब कुछ छोड़ सकते हो, आप में बहुत सामर्थ्य, आप अपनी सामर्थ्य को जगाइए। जब शरीर छूट जाएगा तो यार प्याज लहसुन ये सब गंदी बातें छोड़कर भगवान के चिंतन में आओ, भगवान का भजन, तो आप सहनशील बनो। हमारी प्रार्थना है, इसमें आपको बड़ा सुख मिलेगा, आपको भगवान की कृपा में अनुभव में आएगी। अगर लात मारना विभीषण जी सह गए तो राम जी की शरणागति पक्की हो गई नहीं है? उसी से तो शरणागति आई नहीं। अभी तक लंका में रहते हुए राम जी की स्मृति में थे, लेकिन राम जी के पास जाना ऐसी बात भी नहीं थी। जे हुई लात मारी तो शरणागति पक्की हो गई, भगवान की शरण में आ गए। तो अगर हमको कोई कटुवचन, कोई हमारा ऐसा, और हम भगवान के, तो भगवान हमें अपने नजदीक, भगवान हमारे हृदय के नजदीक आएंगे, हमें आनंद प्रदान करेंगे, हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। भक्ति की स्थिति तभी ऊंची मानी जाती है जब मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में ना पड़े। तुम धीरे धीरे अभ्यासरत रहें, हमारी सामर्थ्य है, सब कुछ सह सकते हैं। देखो, हम एक सुई ऐसे लगाने में डरते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सहते हैं ना, पैर टूट जाता है, महीनों सरिया पड़ी रहती है, हम सब सहते हैं, हम सब कुछ सह सकते हैं। वो अगर हम विचारवान हैं तो सब कुछ सह सकते हैं। तो हम गाली क्यों नहीं सह सकते? कोई कटुवचन कह रहा, हम क्यों नहीं सह सकते? सोचो, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, किस तरह से, कैसे, क्या क्या सब होता है, वो सहता है ना। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर बात सहने की सामर्थ्य है। बस हम वो सामर्थ्य जागृत कर लें। अभी हम उस सामर्थ्य से ही न, सामर्थ्य देखो, एक आदमी जब ये सोच लेता कि मैं मरा, अब उसके अंदर भय नहीं रहता, वो कुछ भी कर ले। जैसे जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, इनको इतना पुष्ट किया जाता है कि वो मृत्यु का वर्ण करने में भी अब घबराते नहीं। तो देखो, दिमाग में, सोच में, विचार में वो पक्के हो गए। तो नकारात्मक सोच दूसरों को दुख देने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने शरीर को चिथड़ा कर लिया। अगर हम सकारात्मक सोच में उतरे दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, और कहीं मेरी मृत्यु हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। तो हम सहनशील बने एक सीमा तक। अब दूसरी बात हम रख रहे हैं, आपका स्त्री शरीर है, व्यवहार में कटुवचन बोलना ठीक है, लेकिन किसी भी घर में जो हमारी बात सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे को, बच्ची को, बहू को यदि शोषण प्रवृत्ति से घर वाले भी प्रयोग कर रहे हों तो उसे कानून की शरण लेनी चाहिए, उसे
चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, उसे दब के नहीं बैठना चाहिए। आज का समय आपको दबने का नहीं है, क्योंकि बच्चियों का इस तरह के अगर परिवार के समर्थ लोग शोषण करते हैं तो दंडनीय अपराध है। भगवान ने कहा है, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई ताई बधे कछ पाप न होई। तो अपने को अपने हाथ में कानून नहीं लेना, सरकार की रिपोर्ट करे कानून के और वो उसका सहयोग ले। क्योंकि कई ऐसे हमारे पास मतलब ऐसे आए जो पिता ही बच्चों का शोषण कर रहा है, परिवार के निजी जन ही मतलब गलत आचरण कर रहे हैं। अपने बच्चे, अपने परिवार की जो बधू हैं, अब वो हर तरह से सोच विचार करके दबी हुई, अब उनको एक जगह मिली कि हम अपनी बात कह सकते हैं, तो सबको हटा करके यहाँ कई बार ऐसी बात आई। तब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं तो ये तो ऐसा लगता है कि पिता अपने बच्चे से कैसे कह सकता है, गलत काम कैसे कर सकता है। अपना बच्चा है यार, अपना बच्चा है, उसके साथ कैसे आप उतर सकते हैं गंदे आचरण के लिए। महाराज जी, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। जो एक वीडियो अभी आपने पीछे आपने प्रोत्साहित किया था कि आप अपने उसमें रहिए, तो उसमें बहुत आ रहे थे कि जैसे कुछ रिश्तेदार घर आते हैं, मामा के, मतलब ये बहुत पवित्र रिश्ते हैं महाराज जी, बोलते भी झिझक हो रही है, बट छोटे छोटे 12 साल की 13 साल के बच्चियां हैं, उनके साथ शोषण वृत्ति का ऐसा मतलब कृत्य हो जाता है कि वो किसी से कह नहीं सकते। नहीं, बच्चे किससे कहे कि अब वो तो समझ में, उनको तो ज्ञान विस्तृत है नहीं। और तो हमें लगता है कि जितने लोग सत्संगी हैं वो तो संभले, जो कुसंगी हैं उनकी बात अलग। जो सत्संगी कभी अबलो नशानी अबना से आज तक जो गलती हुई, ऐसी गलती ना करो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, आप पक्का समझ लो। तो कभी भी ऐसा कोई अपराध जनित कार्य ना करो। आप सब सत्संगी हो। भगवान ने यदि पाणी ग्रहण संस्कार करके धर्म पत्नी दी है, तो धर्म से काम का जो उपभोग किया जाता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है। अधर्म का काम नरक पहुंचाने का, और फिर इन छोटे छोटे बच्चों का शोषण करना, है तो बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है। क्योंकि भजन है नहीं, सत्संग सुनना नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना नहीं, तो उनको भय नहीं लग रहा कि पाप है। भैया, हमारे पूर्वज लोग जब बेटी का ब्याह करते थे तो उसके घर में पानी नहीं पीते थे। आप लोगों को पता होगा, बोले बेटी का ब्याह हुआ भाई, यहां पे कितना पवित्र भाव बेटी के प्रति कि उसके ब्याह के बाद उस घर का पानी नहीं पीते थे। बेटी के प्रति गलत भाव की तो बात जाने दो, और पूरे घर को अपना पूज्य मानते थे। उस घर का, जहां बेटी ब्याही गई, उस घर का कोई भी आ जाए तो ऊंचे आसन पे बैठाना, पैर धोना, खवाना पियाना, कितना पवित्र भाव। इसे लोग कहते पुराने जमाने, तो आज के नए जमाने का क्या दुर्दशा हो रही। ये मर्यादाएं थी। अब आज की मर्यादा आप लोग देख ही रहे, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है। बोले लव मैरिज हुआ है और 6 महीना बाद डिवोर्स हो गए। ये लव मैरिज हुआ है 6 महीना बाद। प्यार का मतलब क्या है यार, जिंदगी भर निर्वाह करे। जिससे प्यार किया उससे प्यार किया, उसका मतलब ये थोड़ी कि तो आज का जो समय है, धर्म विहीन होने के कारण सब अशांति ही अशांति। जैसे वो कह रहे थे मैं खुश नहीं हूं, तो उनको सुनाया था भरथरी चरित्र कि इसीलिए खुश नहीं है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं, धर्म से डरो, कानून से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आचरण मत करो जो नहीं करना चाहिए, तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंदित हो जाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा, तो भगवान पुत्र हैं, सांप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो, भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वनिकेत जी रायपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दास की जिज्ञासा है कि क्या प्रभु प्रारंभिक साधकों को भी लीला रूप क्रीड़ा आदि से अति आनंद दे देते हैं जो कि अनिर्वचनीय है, जिसमें ऐसा लगे कि हृदय फट जाए, ऐसा आभास हो? क्या ये सिर्फ गुणों का प्रभाव है या कृपा? अभी तो शतोगुण के अंतर्गत है,
पहले जब प्रभु की कृपा उतरती है ना हृदय में, तो सबसे पहले विषयों से वैराग्य होता है। ये जो गंदी बातें हैं, गंदे आदतें हैं, गंदे खान पान, भोग विलास, दृश्य, इन सबसे अरुचि होती है। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, जब भगवान की कृपा साधक के हृदय में प्रकाशित होती है तो उसे सबसे पहले जो शरीर संभोग में पूरे विश्व का आकर्षण है, जिसको भी चेतना जागृत हुई, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किशोर अवस्था का हो, खान पान विश्राम के बाद एक ही दिमाग में नाचेगा, संभोग। सब देख लो, अपने अपने दिमागों को देख लो। धन की चाहत है तो विषय सेवन के लिए, विषय सेवन करके शरीर पुष्ट है तो भोग, उसकी आकांक्षा। सबसे बड़ा आकर्षण काम भोग का है, देख लो, है ना, दिमाग में देखो। तो सबसे बड़ा आकर्षण एक जीव के अंदर रुपया, पैसा, खान पान सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक अभाव खटकता रहेगा, शरीर भोग के लिए। अगर उसमें थोड़ा भी पुरुषत्व है, थोड़ा भी मनुष्यत्व है, तो काम उसके अंदर आकर्षण। इसी काम को जो मिटा दे वही राम का साक्षात्कार कर सकता है, वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की जो उपस्थिति हृदय में है पर वो अव्यक्त है। भजन के द्वारा उसको व्यक्त करना है। भय प्रगट कृपाला, पहले हृदय, तो हृदय को निर्विकार, भगवान खुद कह रहे हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे ना, तो जब उनको अच्छा नहीं लगता तो कैसे प्रकट होंगे। तो भजन का, भगवत कृपा का पहला प्रताप उदय होता है, पहली भूमिका है विषयों से वैराग्य। फिर दूसरी भूमिका है परलोक की भी चाह का त्याग। फिर तीसरी भूमिका है अपने यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इन सब का मिट्टी के समान समझना। फिर चौथी भूमिका है सिद्धियों का भी प्रयोग ना करना, जो भागवतिक सिद्धियां हैं कि दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर से सुन लेना, ये सब आती हैं बहुत पहले ही। शुरुआत में जब अच्छे से भजन होता है तो आना शुरू हो जाती है, ऐसे देखो पूरा पता चल गया। अगर उसका प्रयोग कर लिया तो आप भगवत साक्षात्कार की योग्यता के लायक नहीं रहे। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी प्रयोग नहीं करते बड़े बड़े महापुरुष। तो सबसे पहले ये तीन बातें विजय कराता है भजन, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। इन पर विजय प्राप्त हो। फिर ये अभी जो आनंद आता है ना, ये आनंद कोश से आता है, आनंद सिंधु से नहीं। आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये प्राण, ये है अंदर। तो आनंदमय कोश से आ रहा है, बराबर तो नहीं रहता ना। थोड़ी देर हुआ फिर गंदी बातें आ गई, फिर संसार। तो ये कोश से आ रहा है। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो उबाल से आएगी। फिर कभी तुम चाहो भी, जैसे आप लोग प्रयासरत हैं कि मेरा भजन बन जाए, और जिनकी स्थिति भजन में हो जाती है ना, वो प्रयासरत रहते हैं कि थोड़ा सा रुके तो हम थोड़ा व्यवहार कर लें। नहीं, भजन से हटना चाहते हैं, किस बात के लिए, कि प्रभु की आज्ञा है, थोड़ा बात कर लें, थोड़ा। वो भजन छाया हुआ है, आनंद छाया हुआ, वो उससे निकल कर व्यवहार करना चाहते हैं कि प्रभु ने आज्ञा करी है कि सत्संग व्यवहार, वो छाया हुआ है एकदम ऐसे। वो है आनंद सिंधु का आनंद। जरा सा छेड़ दो बस छलक पड़ा, आंसू बहने लगे, रोमांच होने लगा, पुलकित हो गए, बाह्य दशा गई। अब ये अधिकारी बन रहा है भगवान के रूप और लीला का। तो पहला है विषय भोग। अगर गृहस्थ है तो धर्मयुक्त विषय भोग, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपकी पत्नी ने थोड़ी ब्याह करते समय कि आप कितना भजनानंदी बन जाओगे, फिर वो धर्म विरुद्ध जाए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
इसलिए नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक अपने मर्यादा का और नींद, इस पर काबू होना अति अनिवार्य है। 6 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे, चाहे रात में 4 घंटे रख लो, घंटा 2 घंटे, दिन में अगर रख लो, जैसा मिले, लेकिन 6 घंटे। 6 घंटे के बाद फिर नहीं। अब अपने लोगों ने जैसे अभ्यास किया ना, बचपन से अभ्यास किया, तो सच्ची मानिए नींद ही खत्म है। 2 में 5 मिनट कम होते रोड में आ जाते हैं हजारों लोग, जैसे लोग खड़े होते ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और ऐसा आनंद, एक नशा रहता है कि उसमें देखो, नींद में क्या होता है, संसार का चिंतन छूटता है 6 घंटे। इंद्रियां संसार का चिंतन नहीं करती तो फ्रेश हो जाती 6 घंटे। जब आप 6 घंटे बेसुध सो गए ना, कहते यार आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि 6 घंटे आपने संसार का चिंतन नहीं किया। और अगर भगवान के भजन में ऐसे डूब जाओ कि संसार का चिंतन ना हो, तो इंद्रियां बिना सोए उससे ज्यादा फ्रेश रहेंगी। जो समाधि में रहते हैं उनको नींद कभी थोड़ी आती है। उनकी नींद की पूर्ति जो इंद्रिय और शरीर की होती है वो समाधि के द्वारा हो जाती है, क्योंकि भगवदानंद में इंद्रिया तृप्त रहती है। तो विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक, ये भजन में बहुत बाधक है। जैसे संसारिक लोग एक दूसरे की चोहल, हंसी मजाक नहीं, गंभीर मुद्रा, उदासीन रही गुस्साएं। यदि भजन परिपक्व करना तो गंभीर रहे, कम बात करोगे तभी तो भजन में रुचि होगी। तो कम बात करो, हंसी मजाक जहां ऐसे, तो जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो जगत प्रीति, चौथा, संसार का बहुत व्यवहार बाधक है भजन में। संसार के व्यवहार में फिर वो खड़े उनसे बात, फिर वो आ गए उनसे बात, फिर वो भजन में ज्यादा व्यवहार नहीं, मतलब की बात, जगत प्रीति, ये बहुत बाधक है। और बहु बात, इसलिए अधिकतर मौन का आश्रय लेना चाहिए भजनानंदी को। जड़ मौन नहीं, विचार मौन। विचार मौन को तो आवश्यक है, हम उत्तर दे देते हैं आपको, अनावश्यक हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये 5 बातें जीवन में जब ठीक से आने लगती हैं तो फिर हमारा भजन होने लगता है। और जब भजन होता है तो एक अजीब सी स्थिति होती है, ना सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं। एक मतलब फिर वही व्याकुलता बनती है, फिर वही विरह बनता है, फिर तड़पना शुरू हो जाता है, फिर वो आने लगते हैं। जब तड़पन होती है ना तो भाव में आने लगते हैं, प्रियालाल वैसे जैसे आपकी क्षमता है भजन की। और धीरे 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 फिर बांध टूट जाता है धैर्य का। अब चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, प्रभु अब जिया नहीं जा, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वो रोना अब यहां से प्रारंभ हो जाता है। जब रोना शुरू होता है इस कोटि का, अब जिया नहीं जा रहा, फिर निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार है जो कृपा। ये कोई मतलब कहानी नहीं कह रहे, ये जीवन है, यही जीवन है। बस चलो, भगवान तुम्हारे जीवन में नहीं है इसलिए तुम खुश नहीं हो, और नहीं खुश हो सकता मन। आप देख लो, करके देख लो, सब कुछ पाप हुए हैं, कुछ पुण्य हुए हैं, सबसे हुए हैं। क्या अंदर से किस बात को लेकर खुश होगे कि इतना बैंक बैलेंस है? और अभी मरोगे तो बैंक बैलेंस जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा मित्र जाएगा, तुम्हारा परिवार जाएगा, तुम्हारा शरीर जाएगा। तो जब मृत्यु की बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, नहीं उड़ जाएंगे? और अगर भजन किया है तो खुश रहोगे। यार जहां ले चलेंगे भगवान वही जाएंगे। हमको भगवान की, अगर भगवान से परिचय बना लिया है तो खुशी है, नहीं तो भाई चाहे जितना जो कुछ कर लो खुश नहीं रह सकते। खुश का मतलब प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्न, वो ब्रह्मभूत ही प्रसन्न रहता है जो भगवान से चित्त को जोड़ता है। तो खूब आनंदित रहो, भजन करो और अच्छे आचरण वाले बनो। अजय जी सहारनपुर। राधा वल्लभ श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप श्री की कृपा से मन में ये तो बात आ गई समझ कि जीवन के सभी प्रश्नों का एकमात्र हल नाम जप है, नाम जप से ही सब कुछ संभव है। परंतु गुरुदेव, प्रारंभिक नाम जप की दशा में वह नाम जप को निरंतरता में लाने के लिए किन किन सावधानियां सामने रखें साधक? सबसे पहले तो ज्यादा बात करने से रुके, सामने वाले को बोलने दे, अपने नाम चलाए, विचार मौन रखे, जड़ मौन नहीं, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे हैं जहां बोलना ही पड़ता है। डॉक्टर से बात करनी है या आवश्यक कोई उत्तर देना है तो विचार मौन रखे,
ज्यादा बात करने का स्वभाव जिसको होता है वो नाम जप में अग्रसर नहीं हो पाता। बातचीत को ठीक, और भोजन का सुधार, सात्विक भोजन, अधिक भोजन नहीं। भूख से एक रोटी कम खाए, पेट थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि अभी हम पा सकते हैं। उससे आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो भोजन पचाने में लगती है, फिर आलस्य और प्रमाद आता है। और जब वो लिमिट का भोजन होगा, इसीलिए मित आहार लिखा है, अल्पाहार लिखा है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम, जैसे क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करनी है, तो भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न से मिताहार, थोड़ा भोजन। तो गृहस्थी में है पवित्र धन के द्वारा कमाए हुए पवित्र भोजन को जो भगवान को अर्पित किया गया है, वो भी अल्पाहार पाए। मतलब अल्पाहार में इतना अल्पाहार नहीं कि भोजन की याद रहे, हाँ हो गया है बस ऐसा, तो उस फिर भजन में चित्र। और जब भोजन पाए तो अच्छे से चबाकर एक एक कवल में कई कई बार नाम जप करे। अब चबा रहे हैं, राधा 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 स्मरण कर रहे हैं। अगर हमारा भोजन पवित्र है और कुसंग का त्याग है, और हम वाणी को नाम जप में अधिक लगाते हैं मौन का आश्रय लेकर के, तो इतने से ही हम आगे बढ़ने लगेंगे। भोजन पवित्र तो मन धीरे धीरे पवित्र होगा, मन पवित्र तो ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। और कुसंग में बाहर का और अंदर का दोनों कुसंग होता है। अंदर का कुसंग होता है जैसे आप गंदी बात सोच रहे हैं, विचार में गंदी बात सोच रहे हैं और नाम जब छूट गया तो वो आपका दृढ़ हो रहा है, वो अगली बार और गंदगी फैलाएगा। और अगर गंदी बात सोच आ रही है और आप नाम जप कर रहे हो तो नाम जप उसे नष्ट कर देगा, नाम जप उसे बिल्कुल डिलीट कर देगा। बहुत उसमें सामर्थ्य नाम में है। तो अंदर की वृत्ति कुसंग नहीं करना, अंदर गलत बात आ रही, नाम चलाओ राधा राधा राधा, वो छूट जाएगा। बाहर व्यक्ति का कुसंग, मोबाइल का कुसंग और भी दृश्यों का कुसंग, इसका त्याग करें। अगर गंदी बात देखोगे, गंदी बात सुनोगे, गंदी क्रिया करोगे तो भजन में नाम में प्रीति नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। जो पापाचरण करता है उसका भजन में भाव नहीं बनता, रुचि नहीं बनती, मन नहीं लगेगा। निष्पाप मन धीरे धीरे भजन, तो भजन क्या करेगा, आपको निष्पाप भी करेगा। तो आपको आगामी पाप नहीं करने, आगामी कोई गंदी क्रिया नहीं करनी। नाम जप करने वाले साधक को आगामी पाप नहीं करना। अवलो नशानी अवना नशयो, भोजन पवित्र भगवान को भोग लगा के पाना, वाणी को अधिकतर मौन में रखना, और जिह्वा का अग्रभाग तालू के ऊपर, कई बार बताया है, ऐसे जैसे लगाए ना जहां दांत का आखिरी हिस्सा है ऊपर का, इसे जैसे हम जप कर रहे हैं, देखो अब हमसे बोलने में मतलब मन नहीं करेगा, क्योंकि वो एक स्थान मिल गया जिह्वा को और वहीं हल्का से हिलती जा रही। जैसे अगर 10 मिनट ऐसे रहे तो एकदम मन हो बिल्कुल बात नहीं करना, वो अपने आप, समझ रहे, देखो करके देखो, चल रहा है नाम। ऐसे पद्धति, जबान अगर नीचे की तालू में ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे जब आपका विषय चिंतन हो रहा हो तब पकड़ना, जबान नीचे है, और अगर तालू ये दांत का आखिरी हिस्सा जड़ ऐसे मोड़ लिया, थोड़ा ऐसे लगाया और बंद कर लिया, देखो अब दांत थोड़ा सा अंतराय है। ये पकड़ो, सबके लिए है ये, नाम जप के लिए। अब जैसे राधा 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 राधा, थक जाओगे, कोई जान भी नहीं राम जप कर रहे हैं, पर एक आनंदमय मुद्रा, शांत भाव, पवित्र भोजन, भगवदानंद में ही तो सब कुछ है। ऐसे नाम ने, अब जैसे बैठे हैं या लेटे हैं, बस ये ध्यान रखना, जबान का अग्रभाग तालू पे ऐसे। अब जितनी श्वास खींच सको, जैसे एक श्वास में हम 10 नाम जप गए, फिर धीरे से 10 नाम जपते हुए छोड़ दिया, फिर आराम से प्राणायाम हो रहा है, आराम से प्राणवायु का संशोधन हो। अरे बहुत आनंद का विषय है, कुछ ऐसे वैसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे आनंद से आंख खुली आंख बंद, कोई कहे बहुत शांत हो,
सर दर्द कर रहा है, जाओ, नहीं तो दर्द करने लगेगा। हाँ, अब जैसे कभी भाव में एकदम आनंद से ऐसे, तो उसको ये थोड़ी कहा जाता है कि जाओ हम भजन कर रहे हैं, भजन के भाव में डूबे। कोई न कोई ऐसे बहाने बना देना जिससे कोई पकड़ भी ना पावे। कि एक राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, तो एक भक्त भी बैठे थे, तो जो ही भगवान की रूप माधुरी की बात आई सोई उछले हो और आंसू, और एकदम उनकी विचित्र दशा हो गई। राजा ने देखा ये तो सब भागवतिक लक्षण है, चरणों की पूजा करने लगा। जब राजा झुका तो सब, अब कीर्तन और भागवत बंद, सब उन्हीं की पूजा। उनको जब होश आया तो उन्होंने कहा महाराज आप ये पूजन क्यों कर रहे हैं? अरे बोले आप में तो सारे भागवतिक लक्षण है, सतो गुण के दिव्य लक्षण, रोना। बोले हमें मिर्गी आती है। ऐसा एकदम लपेट कर गोल कर दिया राजन, और मिर्गी के भी लक्षण होते हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बोले आप चेक करवा लो, मुझे मिर्गी आती है। बोले यार बेकार पूजन किया, सब हट गए, कथा फिर शुरू हो गई, बचा लिया अपने को। तो जो साधक है अपने को छुपाया जाता है, अपने को बचाया जाता है। बहुत आप भजनानंदी अपने, अरे हमसे बात मत करो, हमारा भजन रुकता है, तो रुक जाएगा भजन, देख लेना, चुप शांत, हमको किसी को बताना नहीं, कोई जान न पावे, और अंदर ही अंदर नाम जप करें और शरीर से सेवा करें, शरीर से कार्य करें, दुकान मकान जो भी कार्य हैं अपने वो सब कार्य करें। ऐसा नहीं कि भजन में मन लग गया अब हम कार्य नहीं करेंगे, तो फिर वो भजन बाधित हो जाएगा। जब युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं तो खेती किसानी व्यापार नौकरी पढ़ाई लिखाई सब भगवान का भजन है, नाम जप करते हुए हम सब कार्य करें। रोहन जी पंचकुला से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री अरविंद महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। आपके दिए मार्ग पर चलने से मुझ में काफी बदलाव आए हैं और बुरी आदतें भी छूट गई हैं। परंतु महाराज जी, रस इंद्रिय को नियंत्रित रखना आज भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सब पकवान खा लिए हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि एक और बार। हाँ, ऐसा, इसे तृष्णा कहते हैं। केवल रसेंद्री की नहीं, जनेन्द्री की भी, नेत्रेंद्री की भी, श्रवणेन्द्री की। मनाखष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों की तृष्णा में ये भटकता ही रहता है। हाँ, किसी किसी में एक एक की ज्यादा प्रधानता हो जाए। जैसे कोई जनेन्द्रीय विषय काम भोगने में बहुत रुचि रखता है, कोई खाने में बहुत रुचि रखता है, कोई देखने में रुचि रखता है, कोई सुनने में रुचि रखता है। इस तरह की अलग अलग रुचियां प्रधान होती, पर होती 5 हैं। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये प्रकृति के भोगने में मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए भटकता रहता है। इसको तृप्ति मिलेगी श्री भगवान में। आज तक कभी तृप्ति नहीं मिली, पहली बार थोड़ी जन्मे हो, बहुत बार जन्म हो चुका है। अब हम पहली बार थोड़ी ये बात है, बहुत जन्मों से बात है। इसी को मिटाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इन्हीं बंधन से मुक्त होना है। तुम थोड़ी खाते हो, रसेंद्री उसका स्वाद लेती है, और तुम रसेंद्री से बहुत अलग हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, और रसेंद्री प्रकृति की है। प्रकृति को इस परमात्मा स्वरूप ने पकड़ लिया है। बंधियो कीर मरकट की नाई, सुख बुद्धि से बंदर जब मटकी में छुहारे थे तो दोनों हाथ ऐसे डाल दिए, अब कस के छुहारा लोभ से पकड़ लिया। अब मटकी उसको पकड़े है ऐसा उसको भ्रम हो गया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है, लेकिन वो ऐसे 5 इंद्रियों से हमने प्रकृति को पकड़ रखा है। ये प्रकृति है शरीर, ये हमारा थोड़ी स्वरूप है। ये तो प्रकृति का 5 भौतिक एक ढांचा है, ये मैं थोड़ी हूं। क्यों बच्चा, मैं तो लग रहा है? नहीं लग रहा। यही बंधन है। ये जो ढांचा है, गाड़ी होती, गाड़ी मैं थोड़ी हो जाता हूं, पर गाड़ी में तन्मयता हो जाए तो मैं का बोध होने लगता है। जैसे किसी से कहे ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा जी, तो बोला तो रिक्शा है क्या, पर वो रिक्शा चालक है ना, तो उसकी तन्मयता है रिक्शे पे, वो खड़ा हो जाएगा। वही कुछ दिन के बाद अगर पैसा से टैक्सी खरीदे तो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। फिर बोले ये रिक्शा नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसने तन्मयता टैक्सी पे कर ली। ऐसे ही हम जिस शरीर में जाते हैं, ये हमारी गाड़ी है, हम इसको मैं मान लेते हैं, तो हम कहलाते हैं जीव। नहीं, हम परमात्मा स्वरूप हैं। शरीर के कारण ही जीव कहलाया, देहाभिमान होने के कारण जीव कहलाता है।
तो अगर ज्ञान हो जाए बच्चा तो इन इंद्रियों पर फिर काबू करने में सरलता हो जाए। इसीलिए अज्ञान मिटाने के लिए सत्संग सुनो, नाम जप करो और दूसरों की सेवा की भावना रखो। अगर अच्छे अच्छे स्वाद वाली वस्तु हटानी है तो जिस चीज में प्रियता हो उसको दूसरों को पवा दो, तो अपने आप अपनी आसक्ति खत्म हो जाएगी। कोई इच्छा, मतलब आपको सच्ची बताएं, कोई इच्छा नहीं, न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की, कोई, मतलब जैसे होता ना कि कुछ तो कुछ नहीं, शून्य अंदर। अब क्षेत्र दूसरा इच्छा का है। प्रिया जी को आज क्या भोग लगा है, आज प्रिया जी को क्या पहनाना है, आज कौन सा प्रसंग प्रभु को सुनाना है, आज ऐसा, ये अगर इच्छा उत्पन्न होगी ना तो श्री जी को आज इस रंग की, राधा बाबा को थोड़ा बर्फी मीठा प्रिय था। तो एक दिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा, ब्रह्म बोध होने के बाद भी इच्छा, तो क्या अभी बोध में कुछ कमी रह गई क्या, इच्छा क्यों रहती? मीठा जैसे देखो तो मीठा पाने, तो उन्होंने कहा इस शरीर की मांग है, इसका ब्रह्म बोध से, अब जैसे लघु शंका लगी तो अब इच्छा होगी ना लघु शंका जाने की, और उसमें कहते ब्रह्म बोध है तो जो शरीर की आवश्यकता है, अब जैसे भूख लगी, सामने भोजन आ जाएगा तो उसमें जो हमें प्रिय रहा है पहला हाथ उसी में जाएगा स्वभावश, चाहे जितना सिद्ध हुआ हो। जैसे कोई सिद्ध पुरुष हुआ और वो पहले साधन काल में गाली देता रहा है, गाली देने का, तो सिद्ध पुरुष होने के बाद वो गाली देगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाहरी व्यवहार है। तो हम क्या करें, जैसे हमारे अंदर मीठा या भोजन की बहुत प्रिय रुचि, तो पहली बात तुम ठाकुर जी को भोग लगावें, और दूसरी बात किसी भूखे को पवाने की कोशिश करें, तो हमारी वासना नष्ट हो जाएगी। जो अधिक प्रिय हो उसे कम पाए और दूसरों को पवा दे, तो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको जो अच्छा प्रिय लगे भोजन, वो भोजन किसी भूखे को रोड में जो ऐसा बैठा हो उसे पवाओ, फिर देखो आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। एक दिन आप अच्छा अच्छा भोजन पाओ और एक दिन अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो दोनों में अंतरा क्या होता है। अपने पाने में तो वो सुख नहीं मिलेगा जो दूसरा पा रहा हो, और फिर आपने अपने हिस्से का पवाया और आप भूखे रह जाओ, तो आपके हृदय में जो शीतलता होगी वो भागवतिक होगी, वो परमानंदमय होगी। और ये ज्यादा हानिकारक नहीं है, बस आगे मत बढ़ना कि जैसे मांस है, ये गंदी चीजें, अंडा है, ये चीजें मत, ये पाते हो क्या, हाँ ये मत बढ़ना। और जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो प्रभु को भोग लगा के प्रसाद रूप से पालो, या फिर थोड़ा सा किसी को बांट दो। तो भगवान को भोग लगाने से प्रसाद में भी एक महिमा है कि वो आपके अंदर अवगुण नहीं प्रकट हो पाएंगे, जो वस्तु का एक प्रभाव होता है। यहां तक कि भोग लगा हुआ जहर पा गए तो जहर भी पच गया। जैसे किसी कारण से भक्त को भगवान के भोग में मिला करके, और उनको जैसे मीरा जी को नहीं दिया कि चरणामृत गिरधर का बाल बांका नहीं हुआ, भगवान को अगर भोग लगा दिया जाए और अच्छे अच्छे पदार्थ जो पाने की इच्छा पहले प्रभु को पवाया जाए और फिर पाया जाए, तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाते, वो सारे दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा और आप जितेंद्री भी हो जाएंगे। ये पक्की बात है। प्रसाद पाओ और नाम जप करो, और ये ध्यान रखो कि ये शरीर नाशवान है और मैं अविनाशी हूं। शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल। पक्का है ना ये बात, दिमाग में पक्का है ना? हाँ, तो आप शरीर नहीं, बस इतना ध्यान रखो, शरीर आप नहीं, ये आपकी गाड़ी है। जीवन यात्रा के लिए ये हमको गाड़ी मिली। जैसे पैसे के अनुसार गाड़ी नहीं होती, ऐसे देखो, अलग अलग देखो। कोई बहुत विवेकवान, बुद्धिमान, बहुत सुंदर, स्वस्थ, ऐसे कोई कम बुद्धि वाला, कोई अंग विहीन। ये गाड़ी है, जैसा पुण्य है वैसी गाड़ी मिली आपको। नहीं तो सबको ही चाहता है कि हम, लेकिन वो मिलेगा पुण्य के अनुसार। अब पीछे का पुण्य रहा है, अब नया पाप कर रहा है, अब वो गाड़ी भी ध्वंस हो जाएगी, नहीं सब चकनाचूर हो जाएगी। इतना दिव्य मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए पाप कर्म करोगे तो नष्ट हो जाएगा, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तुम्हारा कोई विशेष इसमें चिंतन का विषय नहीं, बस उसे भगवान को लगा करके और नाम जप जरूर करो। बच्चा साधक आए थे, वो ग्रस्त में रहते थे, कह रहे लहसुन प्याज, क्योंकि वैष्णव पद्धति में भोग नहीं लगाया जाता, तो कह रहे लहसुन प्याज छोड़ तो दिया 1 साल में, बट जो प्याज की याद आती है ना, मतलब वो क्रिच क्रिच वो सलाद में जैसा होता था। भगवान की याद नहीं आती, प्याज की। मतलब वो याद भूलती नहीं है।
यार अगर प्याज या काटा जाए तो दुर्गंध हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? वो कहते हैं कि क्या बात है, मतलब छोड़ तो दिया, बट वो जब उसकी याद आती है ना, मतलब सारा बिरह बिरह सता। एक बार प्याज के खेत में ले जाए उसको, और प्याज मन दो मन करके कि अब इसी को खा, इसी को देख। एक हमारे अंदर की एक जो चाहत है भोगों की, यही मिटाना अध्यात्म का कार्य। ये मिट जाए तो सब एक जगह। भैया एक किसान हल जोतता है ना, और आधा किलोमीटर दूसरा किसान हल जोत रहा होता है, और उसकी तमाकू खत्म हो गई हो तो इतनी तमाकू के लिए वो आधा किलोमीटर जाएगा, वहां से तमाकू लेके आएगा, बनाएगा, खाएगा। एक एक चीज बांधे हुए है। जो जिस व्यसन में है, जो जिस नशे में है, वो उसके बिना। अब ये सब वस्तुओं का अपना प्रभाव है, लेकिन भगवान की याद आवे, भगवान की याद में कोई रोए, वो धन्य है, उसका जीवन धन्य है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि कोई भी निषिद्ध पदार्थ ना हो, और 56 भोग हमारे ठाकुर जी के लगते हैं। 56 भोग लगते ना, 36 व्यंजन 56 भोग। खूब बढ़िया भोग लगाओ ठाकुर जी को, और पाओ, प्रसाद मान के पाओ, तो वो तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाएगा। डायरेक्ट पाने से आसक्ति होगी, और जब प्रभु ने पाया है तो मेरी श्री जी ने पाया, मेरे ठाकुर जी ने पाया, वो प्रसाद जो है मंगल करने वाला सबको चाहिए। जैसे आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, आपके सामने थाल आई है, 1 मिनट ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट भगवान का ध्यान कीजिए, और हे भगवान आप पाइए। 1 मिनट में क्या जाता है, रुक जाइए, 1 मिनट थोड़ा भगवान का स्मरण कीजिए, और जय हो प्रभु आपकी, और बस पाओ, हो गया, भोग लग गया। यहां भी भगवान बैठे हुए हैं, बाहर भी भगवान को अर्पित कर दिया। तो हमें लगता है कि प्रसाद से बढ़कर स्वादिष्ट कोई वस्तु नहीं होती। देखो आप मंदिर में इतना पेड़ा का टुकड़ा मिल जाए तो कैसा लगता है। गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी ना, तो पंचामृत और पंजीरी बटती थी। घर में 10-12 लीटर दूध है, सब चीजें व्यवस्था है, लेकिन जो नारायण को भोग लगा, वो चरणामृत, जब पंचामृत मिलता है, इतनी पंजीरी, तो लगता है दोबारा लाइन में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद में एक अलौकिक स्वाद होता है। तो हम अपने घर के भोजन को प्रसाद बनाकर पाएं, तो हमारे हृदय में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी, और समस्त दुखों का नाश करने की सामर्थ्य भगवत प्रसाद में होती है। और भगवान की प्रीति देने में समर्थ है भगवान का प्रसाद। जैसे चरणामृत है ना, रोज चरणामृत पियो। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पियो तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाएगा और पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बड़ा प्रभाव है चरणामृत, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम। इन्हीं के बल से तो हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। खूब आनंदित रहो, जो अच्छा लगे प्रभु को भोग लगाओ और पाओ जी। महाराज तर्क ज्यादा करते हैं लोग इस पे, बहुत ज्यादा करते हैं कि भगवान जिनको देखा नहीं है तो कैसे माने। हमारे खुद हम देखो ऐसा लगे जैसा मरीज हो वैसा इंजेक्शन दे। अब आपसे नम्रता से बात कर रहे हैं, जब आप तर्क करोगे ना तो हमारी भौं चढ़ जाएगी, हमारे नेत्रों में एक वो पावर आएगा जिससे हम तुम्हें समझा सकेंगे तर्क से। तुमने भगवान को नहीं देखा तो तूने अपने को देखा है? क्यों मानता है तू अपने को? देखा है? ये तो ढांचा है, तूने देखा। अपने को देखा? अपने को देखा किसी ने? क्या देखा अपने को? ये पांच भौतिक ढांचा है। अपने को देखा पर मान रहा है ना तू है, मान रहा है ना तू है। नहीं बता तुम्हारा स्वरूप क्या है? क्या है तुम्हारा स्वरूप? ये पांच भौतिक ढांचा है, इसकी बात मत करो, तुम अपनी बात करो। जो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, कहां है ना? तू है ना? कौन है तू? कहां है? मान लो 40 वर्ष से 50 वर्ष से इसी शरीर में रह रहा है। कितना बड़ा शरीर, 3.5 हाथ का शरीर तेरे नाप से। तू है, बता कहां है तू? कौन है तू? ना देखने पर, ना जानने पर भी तू मानता है ना कि तू है। ऐसे तेरा अंशी परमात्मा है। परमात्मा है जैसे तू अपने को मन है। बता कैसा है? देख के बता। एक्सरा करवा, अल्ट्रासाउंड करवा, सिटी स्कैन करवा। है किसी अमेरिका दुनिया का कोई डॉक्टर कि जो मन को दिखाए ये मन चला? और आप पकड़ते हो ना कि मन है, गंदा गया और अच्छा गया, पकड़ते हो ना, दिखाई दिया, लेकिन मानते हो ना कि है। आत्मा है, परमात्मा है, ये मानने से जान जाओगे। ऐसे थोड़ी कैसे जान जाओगे? बाप को केवल मां ही जानती है। मानते हो हमारी बात? बाप को
केवल मां जानती है कि इसका बाप कौन है। और जब मां कह देती है तुम्हारे पापा हैं, हमारे दिमाग में डाल दिए तो जीवन भर रहता पापा है। केवल गुरु भगवत तत्व को जानता है। और जब गुरु भगवत तत्व तुम्हारे दिमाग में डाल दे और तुम वैसे ही मान लो जैसे मां ने कहा था ये बाप है, वैसे ही भगवान की अनुभूति हो जाएगी। आंखों से 1 मिनट हटते नहीं, 1 मिनट। वो कोई ऐसा विषय नहीं हम माइक से कह देते, हाँ रुपया कमाओगे संसार के भोग भोगने के तो नाटक करोगे तो कह रहे हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा। दैन्य भाव से पुकारो, यही है, यही है, हर समय है। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि नेत्रों से ओझल होते हो। दर्शनों इनकी तो बात जाने दो। हाँ, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग। तो हम ये जो बात कह रहे हैं ना, परमात्मा है, ये शास्त्र में लिखी केवल बात नहीं कह रहे, छाती से बात कह रहे हैं। और वो है, वो ऐसे है जैसे तुम हो हमारे सामने, ऐसे वो है। अब ये है कि उसके लिए साधन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री है ना, भारतीय के तो है ना, जाओ मिला ले वहां, तुरंत मिला ले। तो ऐसे मिला पाओगे? कितना प्रोसेस है। आपकी योग्यता, मिलन की योग्यता आपकी जांच होगी। आप क्यों मिलना चाहते हैं? और जांच में हर तरह से परफेक्ट हो, कितनी बार जांचें होंगी। मृत्यु लोक के एक देश का एक प्रधान, वो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, बादशाह है, अव्यक्त परमात्मा। ऐसे मिल जाओगे परमात्मा से? ऐसे मिल जाओगे? भाई दिखा दो परमात्मा। एक आए बोले रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसे कर दिया तो विवेकानंद जी को, तुमका तुम विवेकानंद हो, तुम मतलब ये दिखाने की साधु महात्माओं में चमत्कार होता है ऐसे। तो विवेकानंद जानते हो, पूरा फुल ज्ञान का भंडार थे, केवल पर्दा हटाना था। ऐसे थोड़ी थे कि अज्ञानी जीव थे, ऐसे कर दिया और ज्ञानी हो गए। तो विवेकानंद जी ही केवल शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, सैकड़ों शिष्य थे। ऐसे सबको विवेकानंद को क्यों किया? वो परिपूर्ण पूर्व का तपस्वी आया, बस पर्दा हटा दिया, दिव्य ज्ञान। जब अधिकारी आर्त पूर्व का तैयार, जैसे 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की, 6 महीने में। तो ध्रुव जी 6 महीने में थोड़ी की, पूर्व में कितने जन्म तपस्या करी। जो 6 महीने की एकाग्रता करनी थी वो बकाया थी, वो पूरी की, भगवत साक्षात्कार कर लिया। अब जब मान लो अपने लोग हैं तो हम संकेत से कह सकते हैं कि ये एक जन्म का थोड़ी भजन है। नहीं, 13 वर्ष का बालक क्यों घर से भागेगा? आप सोचो, पूर्व जन्म का भजन। हम स्कूल जाते, स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ते, इसके बाद आता है कि यार माता पिता भाई बंधु सब मरेंगे, तो सच्चा कौन है, कौन मेरा है? तब लगा कि परमात्मा है। तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? भागो, एक ही शब्द आता था, भागो यहां से, भागो। आखिरकार दिमाग में भागो 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 भगाया, और भागते 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 मंजिल ठिकाना मिल गया। तो ऐसे थोड़ी कि आप जो इस प्रश्न को करें कि भगवान कहाँ है, उनको देखा नहीं, देखना है तो मान जाओ, मान जाओगे तो जान जाओगे। ऐसे नहीं है कि हठ पूर्वक कोई जान सकता है। सोई जाने जिह देव जनाई जानत तुम्हें, तुम्हें आर्त भाव से भगवान का भजन करके तब जाना जाता है, ऐसे थोड़ी जाना जाता है। तुम्हें सच्ची बात बता दे, केवल तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, शरीर को मैं मान करके भूल गए हो। कैसे हम तुम्हें, हमारा वेद कहता है एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूप में हो जाऊं। तो ये रूप किसके है? अब हम लोगों ने अपना अलग रूप मान लिया, अलग नाम मान लिया, अलग अपना अधिष्ठान मान लिया, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही। नहीं, आप जब लौट के शब्द को समझो, शब्दों का अगर समझ आ जाए तो शास्त्र समझ। देखो, सोई जानै जेहि देहु जनाई, आगे देखो, जानत तुम्हें ही हुए। जो भगवान को जान गया वो भगवान स्वरूप हो गया। अरे वो तो भगवान स्वरूप था, केवल जानकारी जे हुई, अरे मैं शरीर नहीं हूं, यह अनुभव हुआ। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। ये भ्रम बैठा हुआ है, तो गुरु कृपा से भ्रम नष्ट हो जाए। देखो गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिख रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि
मृषा, मृषा माने गांठे नहीं लगी, और छूटते कठिन खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई पाप कर्म ना बनने पावे, तो ये नाम जप आपको धीरे 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 अचाह कर देगा, और अचाह हृदय में ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए भगवान के सिवा, जिसका कोई नहीं भगवान के सिवा, उसके हृदय में भगवान प्रकाश। देखो मीरा जी कैसे कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। जब हमारे हृदय में प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं और केवल प्रभु के मिलन की चाह, तो सच्ची कहते इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर। ऐसे भगवान दिखाई देते हैं जैसे कोई ध्यान या अनुभव की बात नहीं, वो सामने प्रकट, बस ये उन्हीं का खेल है। वही कृपा करे तो हो सकता है, अव्यक्त परमात्मा कृपा करे तो दर्शन हो। वो तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता, हमारी बुद्धि मायाकृत। देखो बहुत धैर्य से समझना है। ब्रह्मा ने हर खोपड़ी बनाई ना, तो ब्रह्मा की खोपड़ी जिसने बनाई, ब्रह्मा की खोपड़ी भी जहां काम नहीं करती है, तो हमारी खोपड़ी क्या काम करेगी? हम सब तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, और ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है। तो जहां ब्रह्मा हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हैं जिनके आगे, और कहते मेरी बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकती, तो हमारी बुद्धि कितनी पहुंच सकती है? ब्रह्मा जी की पुत्री ही तो सरस्वती जी है? समस्त बुद्धियों को प्रदान करने वाली देवी सरस्वती है ना। सरस्वती भी हार गई। असित गिर समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे, सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्व कालम, तदपि तो गुणा नाम मीस पारम न याति। यदि स्वयं शारदा माने सरस्वती, स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना लें, वृक्षों को कलम बना लें, और अनंत रूपों में भूमि को कागज बनाकर अनंत काल तक लिखें, तो भी उस परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पा सकते। अब आप विचार करो, हमारी तुम्हारी खोपड़ी कितने की पार पा जाएगी तर्क से उस परमात्मा को। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के द्वारा इस मार्ग में चला जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास से जब हम चलेंगे तो भगवान कृपा करके अनुभव कराने लगते हैं। अगर नहीं मानोगे तो माया मना देगी। कितने दुख हैं, कितनी झंझटें, फंस जाओगे, ज्यादा उद्दंडता करोगे, आजीवन जेल भोगोगे, बाद में नरक भोगोगे। इसलिए राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, कोई गंदे आचरण मत करो, और भगवान है ये विश्वास करो। देखो डॉक्टर बड़े से बड़े, जब ऑपरेशन हो आप ज्यादा प्रेस करो उनको, तब वो कहते हैं कि देखो हम उपाय तो पूरा करेंगे, ऐसे कर देते ला बचाने वाला मतलब मानना पड़ता है सबको, नहीं मानना पड़ता है कि भाई प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन बचाने वाला है। अंतिम फाइनल में सबको बोलना पड़ेगा वो है। तो इसलिए